हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप क्लास 8th में आ गए हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो फर्स्टली आप मुझे बताइए कि कैसे हैं आप सब, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगी। तो आज की हमने जैसे अनाउंसमेंट किया था कि हम 7th और 8th स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हो गई है हमारी 9 अप्रैल और अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बिना देरी के हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं हमारे सेशन को लेकर, जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं? क्या आप मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं आपकी मैथ्स ईजी बनाऊंगी? तो प्लीज़ अगर नहीं भी कर रहे हैं तो प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स खोलिए, उसमें कमेंट कीजिए कि हाँ मैम हम आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ताकि मुझे भी खुशी हो कि हाँ मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार दिखा रहे हैं, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ और ये मेरी मेहनत बेकार नहीं हो रही है। तो प्लीज़ अगर आप मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मुझे खुशी हो। सो फाइनली आज हम अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और जो बच्चे कहते हैं ना कि हाँ हमें मैथ से डर लगता है, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हमारी 2-3 वीडियो देखने के बाद ही आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। हम आपको मैथ से प्यार करवा देंगे। जो आप बच्चे मैथ्स करने से भी डरते थे ना, हाथ कांपते थे कि भैया मैथ्स क्या है, एक ऐसी अनसुलझी पहेली जो अभी तक नहीं सुलझ पाई है मैथ्स, तो हम सुलझाएंगे उस पहेली को भी, और आपकी मैथ्स आपकी होगी फिंगर टिप्स पर। तो इतनी ईजी हम बना देंगे आपकी इस मैथ्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये है बेटा बेसिकली हमारी क्लास। कौन सी क्लास चल रही है? 8th क्लास चल रही है ना। 8th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी बेस्ड हमारा सिलेबस होगा, जैसे कि हमने अपने उसमें बताया भी था कि जो सिलेबस चेंज हो गया है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अब स्टार्ट कर रहे हैं न्यू एनसीईआरटी बुक। क्या है? चैप्टर 1 आ स्क्वायर एंड आ क्यूब रूट। हमने आपको बताया था कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका ओवरव्यू लेना ज़्यादा जरूरी हो जाता है, और क्योंकि आप मैथ्स क्लास 8th में है तो थोड़ी सी तो बड़ी क्लास है आपकी, आपको भी रियलाइज़ हो रहा होगा कि हाँ भाई 8th में आ गए हैं हम। तो चलिए अब उसका ओवरव्यू लेते हैं पहले, क्योंकि ओवरव्यू लेने के बाद हमारे लिए सम्स बहुत इजी हो जाते हैं। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हुए चल रहे हैं ना, तो आपकी मैथ सच में बहुत इजी हो जाएगी। जैसा मैं कह रही हूँ, प्लीज़ मेरी एडवाइस फॉलो कीजिएगा, है ना। तो ओवरव्यू की क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं, और ओवरव्यू की क्लास आपको देखनी जरूरी है, पूरी देखिएगा आप, तभी आपको मैथ ईजी लगेगी। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कि हाँ 2 मिनट देख ली, तो नहीं हो पाएगा बेटा, है ना। प्लीज़ मैं कह रही हूँ पूरी देखिए, बिल्कुल कंप्लीट करके देखिए और ध्यान के साथ देखिए, ठीक। चाहे आप अपने स्टडी को कम टाइम दीजिए, बट जितना भी आप टाइम दे रहे हैं वो फोकस के साथ दीजिए, क्योंकि उस टाइम में चाहे बेशक आप कम दे रहे हैं, लेकिन इतना है कि उस टाइम में आपके माइंड में स्टडी के अलावा फिर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी मेरी एडवाइस आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 क्या था? स्क्वायर एंड क्यूब रूट। अब पहले हम स्क्वायर रूट का ओवरव्यू ले लेते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 में है कंप्लीटली। तो उसका ओवरव्यू है भाई, देखो। अब पहले हम जानते हैं स्क्वायर तो हमने बहुत सुना होगा, लेकिन स्क्वायर की हमने फिगर भी देखी है कि मैम 4 इक्वल साइड इज इक्वल टू स्क्वायर, है ना। 4 इक्वल साइड जो बॉक्स बनाती हैं वो स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें हम, है ना। नंबर्स का स्क्वायर, तो नंबर्स का स्क्वायर जो होता है उसको फाइंड आउट करते हैं हम उस सेम नंबर की सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, सेम नंबर की सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 का स्क्वायर, बेटा स्क्वायर का मीन होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर। अगर आपको लिखना है, कैसे लिखते हैं? वो नंबर लिखा, उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के आप 2 लिख देंगे, ठीक है। चाहे बिना ब्रैकेट के भी लिखेंगे, लेकिन 2 ही लिखा जाएगा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है ना नंबर की, 1 2, है ना, तो इसलिए 2 लिखा जाता है, ठीक। तो इसीलिए 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 25, 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6 36, 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 49, 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 64, 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 9 81, एंड 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10 100। तो ये हो गए हमारे 1 to 10 के स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपको याद करने हैं। प्लीज याद कर लीजिएगा, काफी इजी है। 1 से 10 तक तो बेसिक नंबर होते हैं हमारे ये। तो वैसे तो 0 से 9 हमारे बेसिक नंबर होते हैं, बट 0 का क्या ही स्क्वायर होगा, क्योंकि किसी भी 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, और उसका कोई वैल्यू मैटर नहीं करता है, कुछ भी मैटर नहीं करता वो 0, इसलिए हमने 1 से 10 तक के लिए हैं, ठीक। तो ये तो हो गए हमारे नंबर्स के स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब ये बताइए आपको ना, अब जो आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको जो 1.1 में क्वेश्चंस मिलेंगे वो ऐसा होगा कि आपको एक डिजिट दे दी होगी, और उसमें फाइंड आउट आपको करना होगा कि बताइए क्या ये नंबर, सपोज मैं आपको नंबर देती हूँ, नंबर में यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। नंबर है आपके पास 1 2 3 4, ये आपका क्या है? नंबर है। उसमें कहा होगा बताइए क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है, क्या ये किसी भी नंबर का स्क्वायर है। भाई देखो, ये तो 2 डिजिट के हमारे स्क्वायर थे, बट स्क्वायर तो ऐसा थोड़ी है कि 1 से 10 तक ही होंगे, भाई आगे भी तो बढ़ते रहते हैं। 2 डिजिट में भी आते हैं, 3 डिजिट के भी स्क्वायर होते हैं, 4 के भी होते हैं, 5 के भी होते हैं, एंड सो ऑन चलते रहते हैं, ठीक। जैसे नंबर्स खत्म नहीं होते, सेम एज फॉर स्क्वायर भी खत्म नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपकी बुक में इतने बड़े नंबर दे रखे होंगे, इससे भी बड़े दे रखे होंगे वैसे, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि मैं आपकी मैथ्स फिंगर्स पर लाकर रहूंगी, आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। पता है कैसे? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए नंबर की वो परफेक्ट, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये कैसे, इसका मतलब ये होता है क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी सेम नंबर, मतलब जैसे सपोज 4 है तो 4 की मल्टीप्लाई 4 कर, तो इट मीन 4 का स्क्वायर, क्या वो 16 आ रहा है? तो सेम एज, अगर मान लो मैं यहाँ पे कहती हूँ 33 की मल्टीप्लाई 33 से करी और वो आ जाता है 1234, इट मीन 33 का स्क्वायर ये है। बट अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर नहीं आता है, तो इट मीन्स ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मैम हम क्या पागल हो जाएंगे फिर तो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करते करते, है ना, कि क्या हम 1 से लेकर कितने नंबर्स, जब तक ये नंबर एंड नहीं हो जाता हमें क्या सबके स्क्वायर फाइंड आउट करने पड़ेंगे? नहीं, अरे भाई हम हैं तो हम पे भरोसा करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, ये है ट्रिक। क्या है बेटा? पहले तो ये देखिए, इफ द नंबर, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं 6 नंबर्स 0 1 4 5 6 9,
014,569। अगेन आई एम रिपीटिंग 014,569। अगर ये 6 के 6 नंबर्स यूनिट प्लेस पर होते हैं किसी भी नंबर की, चाहे वो 5 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर है, डजंट मैटर, बिल्कुल मैटर नहीं करता, बट अगर उसकी यूनिट प्लेस पर ये 6 डिजिट दे रखी है 014,569 यूनिट प्लेस पर, तो हाँ इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बट ध्यान रखना, मैंने कहा है हो सकता है, तो फिर से बात वही आ जाती है मैम कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, फिर से कैसे फाइंड आउट करें। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर इतनी होती है कि बेटा ये 90% ये वाले नंबर्स वैलिड होते हैं। 90% अगर आपको ऐसे नंबर मिल जाते हैं, इट मींस 90% वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। आप उसको पॉजिटिव में लेके चलिए कि हाँ वो किसी ना किसी का स्क्वायर हो सकता है। बाकी निकालना कैसे होता है वो मैं भी आपको सिखा दूंगी, ठीक है। बट टू श्योर, आप श्योर करिए कि कहाँ नहीं हो सकता है या कहाँ नहीं होगा बिल्कुल भी। इफ द नंबर 2378, अगर ये नंबर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर दे रखे हैं 2378, ये नंबर 4 के 4 नंबर किसी भी कितने भी 5 डिजिट या 6 डिजिट नंबर आपके पास है और उनकी यूनिट प्लेस पर 2378 दे रखा है, तो वो हाँ वो बिल्कुल भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होंगे। इट नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आई होप इतनी ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं। छोटे डिजिट का तो आपको निकालना आ गया होगा, है ना, और उम्मीद है आपने याद भी कर लिया होगा। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, सेम नंबर की सेम नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करनी होती है। ट्रिक हमने यहाँ पे बता दी है आपको कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर को पता करें वो कि स्क्वायर है या नहीं है, ये ट्रिक आपको बता दी है। नेक्स्ट हेडिंग पर बढ़ते हैं कि आपको आगे क्या सीखने को मिलेगा। तो बेटा ये रही आपकी नेक्स्ट हेडिंग्स। क्या है? फर्स्ट है पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर। ये जो पैटर्न्स होते हैं स्क्वायर नंबर में वो बेसिकली 1 के लिए ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। 1 के लिए इट मींस 1 वाले नंबर्स के लिए आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने हो तो कैसे करेंगे, ठीक। 1 का स्क्वायर ये तो बहुत ईजी है मैम, 1 ही होता है। 11 का स्क्वायर मैम ये भी हम याद कर लेंगे, 121 होता है, कोई बात नहीं। अब आते हैं 111 का स्क्वायर। या तो आप इसके दो तरीके हैं, या तो आप 111 के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, तब आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैम ये तो काफी लेंथी कॉन्सेप्ट हो गया। आप हमें पैटर्न्स के अकॉर्डिंग बताइए। तो पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ये होता है, पहले ये देखिए कि 1 की कितनी डिजिट है, 3 है ना, तो 1 2 3 हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि 3 वाली को छोड़ के बाकी दोनों को रिवर्स कर दो, 2 1, ठीक है। कितनी डिजिट थी? 3, 1 2 3 लिखा, बाकी इस वाली लास्ट वाली को छोड़ के आगे की दोनों रिवर्स कर दी, 2 1 कर दिया। सेम एज 1111 का स्क्वायर। क्या आप इसकी मल्टीप्लाई करना चाहेंगे इसी के साथ? काफी लेंथी हो जाएगा, है ना, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो इसको इस ट्रिक के अकॉर्डिंग करते हैं। कितनी डिजिट है? 4 है, तो 1 2 3 4 हो गया। हमने कहा लास्ट वाली को छोड़ के बाकी तीनों को रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है। तो 3 2 1 आ गया। कंटिन्यू करते हैं 1111 का स्क्वायर। तो क्या होता है मैम, कितनी डिजिट है? 5, 1 2 3 4 5, ठीक। बाकियों को रिवर्स कर दो, 4 3 2 1। ये होते हैं स्क्वायर 1 के स्क्वायर के पैटर्न्स की आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं और आपकी एक्सरसाइज में दे भी रखे हैं, तो इन्हें करते हैं। चलिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ये होती है कि आपको 3 नंबर्स दे रखे होते हैं जो कि एक ही नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं। कैसे? देखिए ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पे आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको समझ में आ गया होगा। 3 नंबर की बात की जा रही है, ठीक है, 3 नंबर की बात की जा रही है, 3 नंबर्स, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज में क्या है, एक नंबर आपको दे रखा है, 1 नंबर गिवन होगा, 1 नंबर गिवन होगा, बाकी के उसको ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए सपोज ए बी सी ये है 3 नंबर, ठीक है। ए यहाँ पे आपकी बुक में दे रखा है, उसने कहा है बी और सी फाइंड आउट करो। क्या कहा है? बी सी फाइंड आउट करो, ठीक है, बी सी फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो करते हैं। क्या है फॉर्मूला? 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1। ये तीनों चीजें हमें याद होनी चाहिए। कैसे करेंगे आगे? ए क्या है भाई? ए हमें सपोज दे रखा है 6, क्या दे रखा है? 6, और बाकी की बी और सी हमें पता करनी है। तो कैसे? तो पहले 2m में पुट करेंगे वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई 6, सॉरी 2m की वैल्यू कितनी है? 6, 2m इज इक्वल्स टू 6। कोई दिक्कत नहीं है मैम, m अकेला रह गया, 6 इधर जाके 2 डिवाइड में, ठीक। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 3, m की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब क्या है? m स्क्वायर माइनस 1। अब जो हम इस m में वैल्यू पुट करेंगे वो क्या करेंगे? 3, ना कि 6 की 6 से तो हमने m की वैल्यू निकाली है, तो इस m की वैल्यू जो कि है 3 वो इन वाले दोनों फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे। क्या है भाई? 3 का स्क्वायर माइनस 1, क्या है? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 क्या आ गया भाई? 8, ठीक है। m स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस का 1, 9 प्लस का 1 कितना हो गया? 10। तो कितने आए नंबर? 8 और 10। यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? 8 और 10। ये हो गई हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसी को बोला जाता है कि 3 ऐसे नंबर्स जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आगे हम अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो आप और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो जस्ट एक ओवरव्यू था कि आपको थोड़ा सा पता लग जाए पहले ही एक्सरसाइज करने से पहले कि हाँ उसमें ये होने वाला है, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। सो ये है हमारी नेक्स्ट हेडिंग। कोई एक आपको नंबर दे रखा होगा, ठीक है, और उसमें कहा होगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब ये है कि आपको ये बताना है किस नंबर का रूट है, सॉरी किस नंबर का ये स्क्वायर है, ठीक है। इसकी जड़ आपको पता करनी है। रूट मीन्स जड़ से मतलब उसकी बिल्कुल छोटी वाली जो पार्ट होता है हमें वो पता करना है कि वो किस नंबर का ये स्क्वायर है। ऐसा कौन सा लकी नंबर था कि उसका स्क्वायर ये बना, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं।
सबसे पहले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा ऐसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो थोड़ा इजी सा लगता है बच्चों को क्योंकि वो कर चुके होते हैं प्राइम फैक्टर्स किसी भी नंबर के एलसीएम के थ्रू, है ना। लेकिन जो होता है दूसरा मेथड एस्टिमेशन मेथड, वो आपको आपके आगे की क्लासेस में मिलता रहेगा हमेशा। 9th में भी मिलेगा, 10th में मिलेगा, 11th में भी और 12th में भी, हर क्लास में मिलेगा एस्टिमेशन मेथड जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए होता है। बट वो यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आपने अभी तक उसको पढ़ा ही नहीं होता है, इसलिए अभी मैं इस क्लास में वो इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी, ठीक है। उसके लिए हम अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे कि स्क्वायर रूट एस्टिमेशन के थ्रू कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी प्राइम फैक्टर्स से सीखते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, जरा इसके निकालो भाई। ऐसे करते थे हम एलसीएम, 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर से ये करेंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 इधर आ गया, 2 6 जा 12। बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, एक मिनट मिस्टेक हो गई। वो क्या है कि 2 7 जा 14 7, ठीक है। और नेक्स्ट दोनों डिजिट के बाद अगर हम फिर से दो डिजिट लेते हैं तो बीच में क्या आता है, 0 आता है। 2 5 जा 10, 1 इधर, 2 6 जा 12, ठीक है। अगेन 2 3 जा 6, 1 इधर, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 इधर, 2 6 जा 18, ठीक। 2 8 जा 16, ठीक। अब फिर से करेंगे 2 3, 2 1 जा 2, 1 इधर आ गया, 2 7 जा 14, 1 इधर आ गया, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 होते ही हैं। 2 8 जा 16, 1 इधर आ गया, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अब आप बताइए 4 4 1 ये किससे जा रहे हैं भाई, 2 से तो नहीं जाएंगे क्योंकि 1 प्लेस पर 1 है। तो अब इनका जरा सम देखते हैं, 4 4 8 और 1 9। और हमें पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी भी सम का नंबर अगर 9 आता है तो भैया वो तो होगा ही डिविजिबल, ठीक है। आई मीन 9 का मतलब ये होता है किसी भी बड़ी डिजिट का नंबर अगर 3 के टेबल में मैच कर रहा है तो वो पूरी डिजिट 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो 3 का क्या है भाई, 3 1 जा 3, 1 इधर आ गए 14 हो गए, 3 4 जा 12, 2 इधर आ गए, 3 7 जा 14, ठीक है। अगेन इसको प्लस करते हैं, 7 और 4 11 और 1 12, 3 4 जा 12, 2 इधर आए 9, ठीक है। अभी तो हमें पता है 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए देखिए, 2 8 2 क्या बने भाई इसके फैक्टर्स, 2 8 2 2 4 इज इक्वल्स टू कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या है 3 3 एंड 7 7, मल्टीप्लाई 3 3 एंड 7 7। अब वो स्क्वायर रूट पता करने के लिए हमें यहाँ पे करनी पड़ती है दो नंबर की पेयरिंग, ठीक है। इट मींस 2 और 2 ये 1 2 काउंट होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर से 2 2 इनका 1 2 काउंट होगा, अब इन दोनों 2 का फिर 1 2 काउंट होगा, इन दोनों 3 का 1 3 काउंट होगा, इन दोनों 7 का 1 7 काउंट होगा, ठीक। क्या हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 7 जा कितने होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा 28, 2 कैरी के 7 2 जा 14 और 2 16, 168। इट मींस ये जो नंबर है वो 168 का स्क्वायर है, ये जो नंबर है वो 168 का स्क्वायर है। समझ में आया। प्राइम फैक्टर्स निकाले, जितने भी नंबर्स आए उनकी पेयरिंग करके उनका एक नंबर उठाया हमने और उनकी मल्टीप्लाई करके हमें पता लग गया कि वो किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। एक लास्ट और है यहाँ पर कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है। बोर्ड देख लेते हैं एक बार। सपोज आपको दिया गया है 2 और 3 डिजिट्स का एक क्वेश्चन करेंगे, एक 2 डिजिट का और एक 3 डिजिट का, ठीक। आपके कहा गया है 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करो, क्या होगा। हमने बचपन में बहुत पढ़ लिया होगा मैम, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। वैसे तो a स्क्वायर प्लस 2ab देन b स्क्वायर लिखते हैं, बट मैं अपने अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा सुटेबल लगता है कि पहले स्क्वायर वाली लिख लो बाद में 2ab अलग कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 30 प्लस 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है मैम। तो ये हो गई a और ये हो गया b, इट मीन्स 30 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस दोनों की मल्टीप्लाई 2 से। 30 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 3 3 9, 3 3 9 होते हैं ना, और 0 का स्क्वायर मीन्स 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हमें पता है मैम, और 32 की मल्टीप्लाई 30 से 60 और 60 की मल्टीप्लाई 6 से, 32 से 60 मल्टीप्लाई 6 कितने आ गए, 6 6 36, इट मीन्स 360। तो भैया बता दो ये हो गया 936 प्लस 360, दोनों को ऐड कर दिया, 6 3 6 9 और ये 9 और 3 12, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है मैम। 6 0 6 और 3 9, ठीक है। अब एक 3 डिजिट का भी कर लेते हैं, है। सपोज हम करते हैं 102 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट a प्लस बी का सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 100 का स्क्वायर है ना प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 100 का स्क्वायर 00 और 2 0 साथ में स्क्वायर वाले, ठीक, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 200 मल्टीप्लाई 2 400, कोई दिक्कत है नहीं है मैम। क्या हो गया भैया ये, अब बताइए 10,000 और ये हो गया 10,004 प्लस 400, कितना है ऐड करके, 4 ऐसे ही, ये 0 ऐसे ही, ये 4 ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर 10,404, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही है आपकी 1.1 का ओवरव्यू, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 1.1 में, और कोई डिफरेंस नहीं है। सो अगर आपको समझ में आ गई हो ये सारी बातें तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भर दीजिए कि हाँ मैम हमें समझ में आ गया। और ट्रस्ट अगर आप करते हैं तो जल्दी से जाइए और मुझे बताइए कि आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, ताकि हमारा भी मोटिवेशन हाई हो, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक शेयर से हमारा जो मोटिवेशन होता है ना बेटा वो थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है। हमें भी लगता है कि हाँ हमारी मेहनत बेकार नहीं हो रही है, हमारा जो हार्डवर्क हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना काफ़ी मेहनत
मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, ठीक है। मैं ऐसा आपको कोई फोर्स नहीं कर रही है, आपका मन है, बट अगर आप करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपको जो भी नोट्स चाहिए, क्योंकि हमने बताया था कि सब स्टडी के साथ उनके नोट्स ज़रूरी होते हैं, तो उन नोट्स को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने मेंशन कर दिया है, आप उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो उसे भी ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि वहाँ पर वैसे भी इन्फॉर्मेशन आती रहती है क्लास के रिगार्डिंग, अपकमिंग क्लासेज या क्लास का टाइमिंग शेड्यूल सब कुछ वहाँ पे अपलोड होता रहता है। तो बिना देरी के उसे भी ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज आप मुझे अगर इंस्टा पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ भी कर सकते हैं, मैं उसकी आईडी भी यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।